everyone, welcome to विद्या भवन चैनल। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी सब्जेक्ट का हिंदी लोक भारती का 11वां पोएम है, समता की ओर कविता है। आज हम इसे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। पोएम का नाम है समता की ओर, कविता का नाम है समता की ओर। इसके कवि हैं मुकुटधर पांडे। थोड़ा सा मुकुटधर पांडे जी के बारे में मैं उनका परिचय आपको देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि इनका जन्म जो है 1815 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनकी मृत्यु जो है वो 1981 में हुआ। परिचय इनका छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था और आपकी काव्य रचनाओं को में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। अपने निबंध और आलोचना ग्रंथ में भी लिखे हैं। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है पूजा फूल, शैलवाला, कविता संग्रह, लक्ष्मा, उपन्यास है, परिश्रम है, निबंध है, हृदयदान है, मामा, स्मृति पुंज आदि। अब हम थोड़ी कविता के संबंध में कि कविता ये किस संबंध में है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। शिशिर यानी विंटर के सीज़न में पड़ने वाली जो ठंड होती है उससे परेशान हो जाते हैं जो प्राणी, तो उनकी या और जो व्यक्ति उनकी जीवन यापन को यहाँ पर उनका वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। कवि का मानना यह है कि धनवान और निर्धन दोनों ही भाई भाई हैं। जिनके पास पैसा है और जिनके पास नहीं, वो दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। Students, now we are going to read the poem. Okay, listen carefully. कविता नंबर 11, समता की ओर। समता का अर्थ है, मीनिंग है समानता। अभी हम रीड करेंगे। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्योतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। बाहर श्वान स्वर चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लखवों मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंदना पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्र कष्ट कुछ आया। आगे की पंक्ति। स्टूडेंट्स, लिसन स्टूडेंट्स। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे।
दीन दरिद्रों के माथे मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कपित बदनों पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हैं सुख साधन से पूरित सुधर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। स्टूडेंट्स, अब हम जो कविता को थोड़ी विस्तार में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप पेंसिल ले लीजिए कि आप साथ साथ में हर वर्ड्स की मीनिंग भी लिख सकें। समता का अर्थ है समानता, आप अंडरलाइन कीजिए और लिखते जाइए। और इस कविता की विधा है नवी कविता की विधा है नई कविता। अभी हम शुरू करेंगे। बीत गया हेमंत भ्रात, हेमंत का अर्थ है यानी समर सीजन, और भ्रात यानी भाई। शिशिर विंटर, ऋतु यानी मौसम सीजन। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई दयुतिहीन, अवनी में कुंज टीका है छाई। जिस अवनी पृथ्वी, जैसे कि हम जानते हैं कि कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है, यानी विंटर का आगमन हो गया है। और शिशिर ऋतु की कंपा देने वाली ठंडी के कारण प्रकृति भी आभा खत्म हो गई है और वो कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलका छा गई है, जैसे कि हमारी पृथ्वी धुंधलका छा गई है। और ये ठंड जो है खूब बर्फ़ गिरी है ठंड में, और इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। जैसे कि हम आगे की पंक्ति में पढ़ेंगे। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिलखाते। अब देखो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ठंड में जो बहुत सारा तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते हैं, जैसे हम तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को देखते हैं कि वो कैसे बिलखाते हैं, हम कष्ट उठाते हैं। अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। कवि कहते हैं यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। कवि ने जो है वो कमल की जो कष्ट है उसको जो है अन्यायी निरप माने हैं राजा के दंडों से लिया है। जो लोगों पर दंड करते हैं तो वो कैसे दुखी होती है प्रजा, उसी तरह जो है कमल भी जो है वो बिलखाते हैं। अब हम आगे जाएंगे, आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा का अर्थ है शाम,
काल का अर्थ है वक्त, शाम का वक्त, जब लोग घरों में निज निज अपने अपने घरों में सोते हैं। बाहर श्वान यानी डॉग्स, कुत्ते सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। जैसे रात के समय बहुत ठंड होती है, ऐसे में लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्ते और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल होता है। वो ठंड से बहुत ही कष्ट में होते हैं। ये असहाय प्राणी, इनकी ये अपनी भी मदद नहीं कर सकते। ये असहाय प्राणी हैं जो चिल्ला चिल्लाकर सारी रात रोते रहते हैं। आगे की पंक्ति स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता। अर्धरात्रि यानी आधी रात को। शून्य गगन मंडल को लख ये मन में है भय पाता। और शून्य गगन मंडल को लख ये मन में है भय पाता। आप देखेंगे कि आधी रात में यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है, आकाश की ओर देखता है, तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। ठंडक भरे इस मौसम में आसमान पर, स्काई पर तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं। तारे भी हमें सही दिखाई नहीं देते, धुंधले दिखाई देते हैं। और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफ़ेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है। ये देखकर क्या लगता है कि देखिए आप नीचे की पंक्ति में, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट आ गया है, कष्ट आ गया है, संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गई है। अभी स्टूडेंट्स हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौ बारे। धनियों अमीरों, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। दीन दरिद्रों जो बहुत ही गरीब होते हैं, मत्थे सिर। अब हम पढ़े, कभी कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड से जो धनी होते हैं, अमीर होते हैं, अमीर स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, तो धनी वर्ग जो होता है वो आनंद ही आनंद में होता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। रात हो या दिन हो वो मौज मज़ा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु, ये विंटर का मौसम, ठंड का मौसम बहुत ही दुखदायी होता है। नेक्स्ट पंक्ति स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। वे खाते हैं हलवा पूरी, दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। धनी वर्ग के लोग जो अमीर होते हैं वो हलवा पूरी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्ज़ी खानी पड़ती है, लेकिन वो भी उनके नसीब में नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है, उन्हें सूखी सब्ज़ी और रोटी भी नहीं मिलती है। आगे की पंक्ति। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। और जो धनी वर्ग हैं, अमीर लोग हैं, वो ठंड का असर नहीं लगने के लिए, ठंड का प्रभाव उन पर नहीं पड़ने के लिए वो क्या करते हैं, रंगीन और बहुत ही कीमती शाल जो है वो ओढ़ते हैं। इससे उन्हें विंटर में, जाड़े के मौसम में जो है वो ठंड भी नहीं लगती है, ठंड का असर नहीं होता है। मगर ऐसे समय में गरीबों का क्या हाल होता है, उनका बहुत हाल बुरा होता है। वो दिन रात कांपते कांपते काटते हैं, उन्हें दिन और रात कांप कर गुजारनी पड़ती है, और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। आपको तो पता है कैसे ओस गिरती है, शबनम कैसे गिरती है। आगे की पंक्ति स्टूडेंट्स।
पाले का अर्थ है बर्फ, कंपित का अर्थ है कांपना। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट पंक्ति। वे हैं सुख साधन से पूरित सुंदर घरों के वासी। वे हैं सुख साधन से पूर्ण सुंदर सुंदर। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। अब आप यहाँ देखेंगे कि अमीर के पास जो है वो सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, और गरीबों का हाल, दरिद्रों का हाल, घर टूटे फूटे, झोपड़ियाँ होती हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, वो भी टूटी फूटी होती है और उसमें किसी तरह का कोई सुविधा नहीं होती, कोई फैसिलिटी नहीं होती उन्हें। वहाँ सदा उदासी का ही माहौल होता है। नेक्स्ट पंक्ति स्टूडेंट्स। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती। उदर का अर्थ है पेट और कदापि का अर्थ है बिल्कुल। माता सम थी प्रकृति हमारी, पालन करती जाती। प्रकृति का अर्थ है नेचर। अभी हम देखते हैं कि कवि कहते हैं पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे। जैसा नेचर है, सभी लोग अमीर हो या गरीब हो, सब प्रकृति पर निर्भर करते थे। किसी को पेट भरने यानी क्षुधापूर्ति, पेट भरने के लिए कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि हमारे नेचर में, प्रकृति में सारी आवश्यकताओं की, सारी ज़रूरत की चीज़ हमें प्रकृति से मिल जाती थी। वो माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। जैसे माता समती प्रकृति हमारा पालन करती जाती, माता की तरह नेचर हमारा पालन पोषण करती थी। नेक्स्ट पंक्ति स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, दिस इज लास्ट पंक्ति। ओके। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, मनुष्य एक समान होते हैं। आदमी में कोई अंतर नहीं रहता। ह्यूमन बींग्स आर ऑल सेम। सभी का आपस में भाई भाई का नाता होता है, रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है। इसलिए हमें हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की हेल्प करने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वी फिनिश्ड आवर पोएम। हमारी कविता ख़त्म हो चुकी है। अभी अगली मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।